सोचें, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या ये मुमकिन है कि वक्त रुक जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जमीन की कशिश सकल ग्रेविटी को तोड़कर रोशनी की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दे और अरबों खरबों नूरी साल का फासला सिर्फ एक रात के मुख्तसर से हिस्से में तय कर ले? जदीद साइंस आज ब्लैक होल्स और वर्म होल्स की थ्योरीज में उलझी हुई है। आइंस्टाइन का नजरिया अजाफियत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वक्त के सुकड़ने की बात करता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी रात आई जिसने कायनात के तमाम साइंसी उसूलों को हिलाकर रख दिया। ये सफर आम नहीं था, ये सफर था फर्श से अर्श का। ये सफर था मक्का की तंग गलियों से लेकर कायनात की आखिरी सरहद सिदरातुल मुंतहा तक का। ये सफर था जिस्म और रूह के साथ खालिक कायनात से मुलाकात का। उधर बिस्तर की गर्मी अभी बाकी थी, वुजू का पानी अभी बह रहा था, और इधर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की सैर करके वापस भी आ चुके थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? वो कौन सी सवारी थी जो नजर की हद तक एक कदम में पहुंच जाती थी? खला के उस पार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? और साइंस आज इस सफर के सामने खामोश क्यों है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया था? ये हिजरत से पहले का दौर था और नबूवत का 10वां साल चल रहा था। तारीख इस्लाम में उस साल को आम उल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद दुख और आजमाइश के दौर से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारे आपके चचा और आपकी गमगसार ज़ौजा मुहतरमा खदीजा राज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे और मक्का की जमीन तंग हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन वाले अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। तब आसमान वाले ने अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया। अल्लाह चाहता था कि अपने महबूब को वो मकाम दिखाए जहां न कोई फरिश्ता पहुंच सकता है और न कोई इंसान। ये एक खामोश रात थी। सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के हतीम वाले हिस्से में आराम फरमा रहे थे। बाज रिवायात में हजरत उम्म हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर का जिक्र है। जांग छत फटी और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सफर पर जाने से पहले तैयारी जरूरी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। ये एक रूहानी सर्जरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल इथर को आब जमजम से धविया गया और उसे ईमान और हिकमत विजडम से भर दिया गया। साइंस आज कहती है कि अगर कोई इंसान खला में बगैर हिफाजती सौट के जाए तो दबाव से फट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म अतहर को उस अजीम सफर के लिए खुद तैयार कराया ताकि कायनात की कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी पेश की गई। एक सफेद रंग का जानवर जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराक था। जरा इस नाम पर गौर करें। लफ्ज बुराक अरबी लफ्ज बरक से निकला है जिसका मतलब है बिजली। आज जदीद फिजिक्स हमें बताती है कि कायनात में रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। लेकिन हदीस के अल्फाज साइंस को भी वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपना कदम वहां रखता था जहां उसकी नजर की आखिरी हद खत्म होती थी। ये रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी कुछ और ही शय थी। ये मादे मैटर का सफर नहीं था, ये अल्लाह के नूर और हुक्म का सफर था, जहां फिजिक्स के कवानीन सर झुका लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। मक्का के पहाड़ पीछे रह गए और पलक झपकने में आप फलस्तीन की सरजमीन पर थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना, जो उस वक्त यसरिब था, और तूरी सीना,
जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, जैसे